Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video for your board examination. We all know that board examination this time जो board examination होने हैं वो उसकी डेट बढ़ चुकी है मीन्स May 6 से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं ऑफ 10th and 12th. We all know. तो इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, इस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में किसी बच्चे ने अगर बहुत अच्छे से तैयारी नहीं भी की है तो कैसे वो बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आए. फॉर दैट आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू. आप फाइन. शॉर्ट पीरियड में अच्छे मार्क्स लाने हैं इसलिए बना रहा हूँ. शॉर्ट पीरियड में पास होना है इसलिए नहीं बना रहे हैं, क्योंकि पास तो कोई भी हो जाएगा. मोदी जी ने भी ना कहा हो तो जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा है कि इस साल मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स विल गो टू द नेक्स्ट क्लास. मतलब जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे पास तो हो जाएंगे. तो हमें सिर्फ पास नहीं होना, वी हैव टू गेट मैक्सिमम मार्क्स. मैक्सिमम मार्क्स कैसे आएंगे? हमको पता है कि हमारे 30% सिलेबस डिलीट हो चुका है फ्रॉम आवर कोर्सेज. चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो, दोनों क्लासेस से 30% सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है. और 10th क्लास के अगर हम देखें कि कौन से वो 30% टॉपिक्स हैं, तो 13% टॉपिक में हमने वो टॉपिक लिए हैं जो टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ हुआ करते थे. दैट इज टफ की बात करें, मैथमेटिक्स के जो वर्ड प्रॉब्लम होते थे वो अब नहीं आ रहे हैं. करेंगे मतलब कोर्स हमारा बहुत ज़्यादा इजी हो गया है और बहुत ज़्यादा कम हो गया है. वैसे भी हमें पता है कि 10th एंड 12th आर द इजीएस्ट क्लास इन योर एकेडमिक्स. एकेडमिक्स की अगर बात करें तो सबसे इजी क्लास अगर 1 to 12th में देखते हैं तो 10th होती है और 12th 11th से भी इजी होती है. मतलब दोनों क्लासें बहुत ज़्यादा इजी होती हैं अगर आप पेपर देना चाहें बहुत अच्छे से. मार्क्स आपको इजीली बन जाएंगे. अब हमारे पास पूरे के पूरे 2 महीने हैं. पूरा का पूरा हमारे पास मार्च है, पूरा का पूरा हमारे पास अप्रैल है. फाइन, 2 months वी हैव. इन 2 महीने में आपको प्रिपेयर करना है. सिंपल सी बात है. अगर आपने अभी तक ऑनलाइन क्लासेस का फायदा नहीं उठाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, स्कूल्स तो आप गए नहीं है, कई लोग अभी भी नहीं जा रहे हैं, डू फॉलो योर एनसीईआरटी बुक. आपको जो बुक पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी बुक पढ़नी है? एनसीईआरटी. आजकल एमपी बोर्ड, चाहे आपका कोई भी स्टेट बोर्ड हो चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों ही बोर्ड्स में एनसीईआरटी की बुक ही लगती हैं. तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पर ही फोकस करना है. यू डोंट हैव टू बाय एनी अदर रिफ्रेशर और एनी अदर बुक्स. सेकंड, आप जो दूसरी बुक खरीदेंगे वो होगा सैंपल पेपर्स. अब सैंपल पेपर कौन से लेना है? तो बेटा सैंपल पेपर लेने के लिए जो सबसे सस्ता सैंपल पेपर मिले वो आप ले लो. मैं कोई भी कंपनी के लिए नहीं बोलूंगा कि ये कंपनी का आप सैंपल पेपर ले लो. आपको जो भी अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोई सैंपल पेपर मिलता है वो ले लो. क्यों? बिकॉज सैंपल पेपर लेने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, टू डू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस का मतलब होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आपको एक सेट मिलता है 3 घंटे में जो क्वेश्चंस आपको करने हैं. उसमें 2 मार्क्स से कितने होंगे, 1 मार्क्स से कितने होंगे, 3 मार्क्स से कितने होंगे, 4 मार्क्स से कितने होंगे या 5 मार्क्स से कितने होंगे. लिमिटेड टाइम पीरियड में वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. वैसा ही पेपर आपका बोर्ड में आएगा. तो आप अभी से वो पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप जिस दिन बोर्ड में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ कुछ नया या कुछ भूत टाइप की चीज आपने देख ली. क्या नहीं, आप डेली वो देख रहे हो तो आपकी हैबिट होगी, वो इजीली जाके आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे. अब आपको पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो आपको बताऊंगा कब और कैसे करना है. करेंगे. सैंपल पेपर में एक दूसरी अच्छी खासियत होती है कि हमें पता है सैंपल पेपर्स में वो क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं. मींस प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चंस इन बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वही क्वेश्चन सैंपल पेपर में मैक्सिमम होते हैं और हमें वही क्वेश्चन करने होते हैं. अगर हम बात करें मैथ्स में, कई लोग डरते हैं मैथ्स भाई कौन से किस बुक से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए. मैं फिर बता रहा हूं, नो नीड टू बाय एनी बुक जिसको देख के आपको मैथ्स फोबिया हो जाए. बहुत सारी बुक्स है, अब नाम मैं नहीं बता रहा हूं, आप सबको पता है, आप सब स्कूल में पढ़ते हैं, आपके टीचर्स बोलते होंगे वो लो मत लें. आपको सिर्फ ये 2 बुक करनी है. सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है. एनसीईआरटी में क्या करना है? यू हैव टू डू द एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले आपको करना है उसके एग्जाम्पल. एक भी एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए आपके एनसीईआरटी का, चाहे आपकी मैथ्स हो, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो. एसएसटी मींस सोशल स्टडीज. जब हम बात करते हैं 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स, आपको वो भी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही करना है. उसके अलावा कोई और बुक ना लें तो अच्छा होगा, बेहतर होगा. गेटिंग. सैंपल पेपर करने का तरीका बताते हैं. सबसे अच्छा तरीका जो होता है, वी ऑल नो, आपकी अभी ऑल्टरनेट क्लास लग रही होंगी, स्कूल जा भी रहे होंगे तो रोज नहीं जा रहे होंगे. मतलब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ 90% ऑफ यू ऑल आर नॉट गोइंग टू योर स्कूल्स रेगुलरली. आप अपने स्कूल्स नहीं जा रहे हो तो आप लोग के पास मॉर्निंग का टाइम पूरा फ्री होता है. हमें पता है आपके एग्जाम का टाइमिंग जो होता है 10 या 10:30 से स्टार्ट होता है. 3 घंटे तक चलता है, 1 या 1:30 बजे तक. हम मान के चल रहे हैं 10:30 से स्टार्ट हो रहा है एंड 1:30 तक खत्म होगा. इन दिस 3 आवर आप अपनी एक आदत डालें कि आप जब ये सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे ये इन्हीं 3 घंटों में करेंगे. अब एग्जामिनेशन हॉल में आप फील क्या करते हो कि भैया आप बैठे हो, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बट यू डोंट नो देम.
उस समय हम ये मान के चलते हैं। या आपके अगर स्कूल के हैं तो आप इतना फेमिलियर नहीं हो, इतना इजी, इतना कंफर्टेबल नहीं होते कि आप उनसे बात कर करके पेपर दो। मतलब आप मान के चलें कि आप अकेले हो जो उस रूम में बैठ के पेपर दे रहे हो। सेम थिंग यू कैन डू एट योर होम। अपने एक कमरे में बैठो, वहां पे एक टेबल रखी होगी, एक चेयर रखी होगी, सामने अपनी एक कॉपी रखो और सैंपल पेपर का जो सैंपल पेपर है वो सैंपल पेपर सामने रख लो। साथ में एक बोतल होनी चाहिए, वाटर बोतल। अपनी आदत में डालो कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो आप बार बार किचन में जाके गिलास में भर के पानी, या मम्मी को आवाज दे रहे हो, बहन को आवाज दे रहे हो, भाई को आवाज दे रहे हो कि पानी लेकर आओ। नहीं, नो नीड टू गिव ऑर्डर्स। अपनी एक बोतल लो, उस बोतल को लेके जाया करो और बैठो वहां पे। जो चीजें एग्जाम देते समय आप रखते हैं वो सारी चीजें वहां पे रखें। अपना बैग, बुक, फोन म्यूट करो, फोन को साइलेंट करो। साइलेंट डजंट मीन वाइब्रेशन, साइलेंट मतलब साइलेंट होता है, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी भन्न भी ना हो, उसको उल्टा करके रख दो। गेटिंग? वो 3 घंटे जब आपने देखे 10:30 से पेपर स्टार्ट हो रहा है, 1:30 बजे तक घर में बोल दो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्लीज कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको पढ़ता हुआ देख के आपके माँ बाप खुशी होंगे, ठीक है। तो उन 3 घंटे क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर करना है। 3 घंटे में आपको ये नहीं देखना मेरे से क्यों नहीं बना, कौन सा नहीं बना, क्या कैसा फलाना ढिमकाना, नथिंग। यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नहीं बनते जस्ट टिक दैट। टिक आप कैसे करेंगे, बिल्कुल हल्का सा सर्कल कर दो या डॉट लगा दो। आपको इन्विजिलेटर आएंगे, मना करेंगे कि ये गोदना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, डॉट लगा देना, ठीक है। याद रहेगा। या कोई भी चीज, या स्टार बना दो, सर्कल बना दो, जो भी आपको याद रहे वो चीज करें। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद पेपर आपने पूरा अटेम्प्ट कर लिया, आपने सोचा तीसरा क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा, ये बाद में करूंगी, आपने लेकिन टिक नहीं लगाया। क्यों? इन्विजिलेटर सिर पे खड़ा होता है, बोलता है ये करना नहीं है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। आप उसकी बात सुन लेते हो, डरे हुए रहते हैं, पहले पेपर में तो धुर्रे निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना। ये सारी चीज करने के बाद जब आपका पूरा पेपर हो जाए, आपने देख लिए, आपने विद इन 3 आवर वो पेपर कर पाया नहीं कर पाया, सबसे पहली चीज आपकी ये टेस्ट होगी। अगर नहीं कर पाए, आप देखो कहां पर आप फंस रहे हो। सर्कल आपने किए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो क्वेश्चन किस किस चैप्टर के हैं, दैट चैप्टर आप देखो। वो डायरेक्टली कुछ नहीं करना, वो किस चैप्टर को बिलोंग करता है वो चैप्टर आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, मान के चलो। सिर्फ वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं देखना है। आपको फॉर एग्जांपल इन मैथमेटिक्स आपसे नहीं बन रहा ट्रिग्नोमेट्री, चाहे वो 11th क्लास, चाहे वो 12th क्लास का बच्चा देख रहा हो या 10th क्लास का, आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं बन रहा। ट्रिग्नोमेट्री बुक उठाओ, एनसीईआरटी पेज 1 से, मतलब एक्सरसाइज 1 से लास्ट एक्सरसाइज तक पूरी फिर से ट्राई करो। देन नेक्स्ट पेपर में आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहा है। आपके पास सैंपल पेपर्स या कुछ और दूसरी बुक हो, एनसीईआरटी तो आपको पूरी करनी है, इसके अलावा भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो जब से इजी बुक मैथ्स की अगर कोई लेना चाहता है तो मैथ्स में 10th क्लास के लिए ममता बत्रा इज अ गुड बुक, एंड 12th क्लास में आप लें आर डी शर्मा। लेकिन आर डी शर्मा के आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, बिकॉज उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो HOTS हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको देख के आप सदमे में आ सकते हो। मतलब लाइक डिप्रेशन टाइप की चीज भी आ सकती है अगर आप बहुत ज्यादा डेडिकेटली कर रहे हो और आपसे बनते नहीं है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है एग्जाम के 1 दिन पहले बहुत परेशान रहते हैं, मतलब मैथ्स फोबिया जिसको बोलते हैं ना, वो होता है। आपने भी कई लोगों को देखा होगा, और एग्जामिनेशन हॉल में जाओ धुर्रे उड़े हुए रहते हैं। धुर्रे से मेरा मतलब है पसीने से लथपथ रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जब आप पेपर देने जाते हो ये सारी चीज आपको करनी है। फाइन, आज ही से स्टार्ट कर दो। 2 महीने आपके पास हैं। डेली अगर एक सैंपल पेपर भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आपकी जब तक आपका एग्जाम है 2 महीने, मैं मान के चल रहा हूँ सारे सब्जेक्ट के कम से कम 6 पेपर आप सॉल्व कर चुके होंगे। Isn't it? किसी दिन आपको लग रहा है कि मैं एक और पेपर सॉल्व कर दूंगा, तो इस टाइम पीरियड के अलावा कोई एक टाइम पीरियड बना लो, उस समय आपको पेपर देना है। लेकिन इस टाइम पीरियड में करना ही है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा आप हमेशा याद रखें, व्हेन यू यूज्ड टू डू समथिंग, आपकी हैबिट में आ जाती है। आपको खेलने जाना है 5 बजे, या आप सो जाते हो रात में 11 बजे। आप 10 दिन रात में 11 बजे सो, 11वें दिन ऑटोमेटिकली आप 11 बजे सो जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको नींद आएगी। क्यों? इट बिकेम योर हैबिट। समझ में आ रहा है? अब 10:30 बजे इंसान या तो स्कूल में बैठ के दोस्तों के साथ गप मार रहा होता है, या घर में सो के उठता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं। इतने समय कोई मेजरली पढ़ता नहीं है अगर हम स्कूल टाइम की बात करें। हाँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, पीएससी, NET, NEET दैट इज नीट और JEE, तब बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस होता है, तो वो इतने समय भी यूटिलाइज कर रहा होता है। गेटिंग? लेकिन इतने समय आमतौर पे इंसान पढ़ते नहीं है, स्कूल को छोड़ दो, तो आपकी हैबिट नहीं होती पेपर सॉल्व करने की, आपका माइंडसेट नहीं होता। लेकिन अगर आप रोज 10:30 बजे से 1:30 बजे तक पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आपका एक माइंडसेट ही रहता है कि उतने बजे आपको पेपर सॉल्व करना, आपका दिमाग उतनी तेज उतने बजे चलेगा और उसी लिए चलेगा, तो आप बहुत अच्छे से इतने समय कामली क्वाइटली पेपर को सॉल्व कर पाओगे। और आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो कई बच्चों में आती है। पेपर देते समय बोलते हैं मेरे से सब बन रहा है, पेपर के 1 घंटे तक सब लगता है कि सब बनेगा,
मैं सब कर लूंगा। आपकी स्पीड बहुत स्लो होती है, जब लास्ट में 1 घंटा आधा घंटा बचता है तो आपके पास क्वेश्चंस की लंबी लाइन बनी होती है, फिर आप एकदम से डॉक्टर बन जाते हो, आपकी राइटिंग किसी को समझ में नहीं आती, एंड फाइनली आप रोते रोते घर में आके खुद को एक्सक्यूज देते हो, फैमिली को एक्सक्यूज देते हो, ये बन रहा था, ये बन रहा था, ये बन रहा था, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? टाइम पीरियड कम पड़ गया। वहीं पर एक बाजू में लड़का बैठेगा, हंस रहा होगा, खुद खेल रहा होगा और बोलेगा मेरे से सब बन गया, आपका मन करेगा मुक्का मार दे, लेकिन उसने क्या किया है, ये सारी चीज उस समय की है जो आपने नहीं की। टाइम पीरियड उसका कुछ और होगा, लेकिन आप इसी टाइम पे करें तो आपका फायदा होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, इसके बाद सिंपल पेपर कर लिया, ये कर लिया, फिर आपको जो करना है इंपॉर्टेंट चीज वो क्या करना है कि आप टाइम जब ये कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जा रहे हैं तो आप 2-3 चीजों पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। सबसे पहले जब आपका एग्जाम होता है, लाइक लेट्स से टुमारो यू आर हैविंग एन एग्जाम, तो आज आप नई चीज पढ़ना कर दें बंद। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल टुमारो आई एम हैविंग एन एग्जाम और किसी का आपके पास फोन आया, किसी आपके बेस्ट फ्रेंड का, किसी टीचर का फोन आ गया, किसी का भी आ गया और बोल दिया बेटा ये टॉपिक किया है, या भाई ये टॉपिक किया है, या बहन ये टॉपिक किया है, आपने बोल दिया नहीं किया, आप डर गए, आपने उठाई बुक और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नेवर डू दीज थिंग्स बिफोर एग्जाम। 12 घंटे पहले कोई भी नया टॉपिक ना उठाएं, कोई भी नया टॉपिक ना उठाएं। कोई अगर आपको बोलता है, कुछ लोग मजे लेने के लिए बोल देते हैं, कुछ लोग आपके कॉम्पिटिटर होंगे वो बोल देंगे, या कुछ लोग वाकई में जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं वो आपको बोलेंगे कि चीज़ कर लो। आप उनसे बोल दो कि ये मैंने किया है, नहीं किया है, तेल लेने गया, वो मैटर नहीं करता, उस समय बोल दो मैंने कर लिया। वो क्वेश्चन पूछे, आपको लग रहा है कि कई लोग इस टाइप के होते हैं, क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो बोल दो नहीं करना, पेपर में नहीं आएगा, डुएल विद दैट टॉपिक, जो फिर सामने वाला बोलता है बोलने दो। आपने नहीं किया, आपने पूरी चीज रिवाइज कर ली, रात में सोते समय भाई 10 साढ़े 10 बजे आप सो जाओ, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लो। 8 घंटे की नींद लेने के बाद दूसरे दिन आप उठे। कई लोगों की आदत होती है जब तक वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं जाते हैं तब तक वो कॉपी उनके हाथ में रहती है, बुक उनके हाथ में रहती है, पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, और कई लोग तो रो भी देते हैं। ठीक है, तो आपको अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ पीपल मिलेंगे वहां पे। आपको कुछ नहीं करना, रात में आप 8 घंटे मस्त सो, ज्यादा से मन करे एक मूवी देख लो एक दिन पहले, और मस्त जितना काम मतलब जितना शांत दिमाग को रख सको रखो। उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठे, माँ बाप से मिलो, सबसे पैर वैर जो करना है जो आप करते हो करो, नाश्ता वास्ता करो, पेपर देने चले जाओ। नो नीड टू ओपन योर बुक्स, बस ये चीज़ देख लो, आपने एडमिट कार्ड रखा है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी चीज़ रखो, अपनी बॉटल लेके जाओ। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओगे उससे पहले आपको कई सारे लोग और मिलेंगे। जब आप बस में जा रहे होगे, दोस्तों के साथ जा रहे होगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको 3 टाइप के लोग मिलेंगे। एक मिलेगा बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड, बिल्कुल हंस बोल रहा होगा, खेल रहा होगा, तो यार वो इंसान वो होगा जिससे कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर वो होगा जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ा वाला इंसान भी कभी इस टाइप की हरकतें नहीं करेगा, उससे दूर रहो। एक रहेगा जो थोड़ा नर्वस होगा, थोड़ा नर्वस मतलब समझते हो, ये पेपर में आ गया तो क्या होगा, लाइक डर रहा हो, थोड़ा हाथ पैर कप रहे हो, तो बेटा नर्वसनेस इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, हमेशा याद रखना। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप में नर्वसनेस होगी, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपने पढ़ा है तो आप में नर्वसनेस होनी चाहिए और होगी ही। ये नहीं कि आप नर्वस नहीं है तो बनाने लगो यार, दिखाने लगो, नहीं, नर्वसनेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखो कैलाश खेर या बड़े बड़े जितने भी सिंगर हैं, जब भी वो स्टेज पे आते हैं ना, स्टेज पे आने के पहले उनके अंदर भी नर्वसनेस होती है। ऐसा नहीं कि दे आर यूज्ड टू तो चले जाएंगे। कोई भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में बात करोगे, वो भी अगर देखोगे तो स्टेज पे ऐसा नहीं होता कि आके खड़े होकर बोलने लगे, नहीं, उनके अंदर भी एक नर्वसनेस होती है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो सब में होती है। कॉन्फिडेंस का साइन ही होता है नर्वसनेस। आपने किया है तभी तो नर्वस होना यार, कि फाइनली क्या होगा, मैं उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यही तो चीज होती है, इनके बीच में सोचने वाला समय होता है, यही होती है नर्वसनेस। गेटिंग? और एक तीसरा इंसान मिलेगा जो बिल्कुल गीला होगा पसीने से, मतलब बिल्कुल डरा हुआ सहम होगा, रो भी देगा इस टाइप का, उसने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, वो तो आ गया है, बस पेपर देना है, और उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज, फेल होगा तो क्या होगा, माँ बाप मारेंगे यार, KTM के लिए बोल दिया है, KTM दिलाएंगे, फोन दिलाएंगे, आईफोन, ये सारी चीज, और वो चीज मिलनी नहीं है, तो भैया वो उस चीज में टेंशन में रहता है। तो आपको इन तीनों लोगों से मिलना नहीं है। आपने जो पढ़ा है पढ़ लिया, कॉपी अलग करो, बुक के अंदर चले जाओ, एग्जामिनेशन हॉल में जिसका भी नाम लेके जाना हो, 3 घंटे पेपर दो, आ जाओ, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आपको 3 चीज पर फोकस करना है, एक NCERT, एक सैंपल पेपर, दैट्स इट। NCERT में भी क्या करना है आपको, एग्जाम्पल्स। गेटिंग बेटा? ये जो चीज मैंने बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जब आप 2 महीने आपके पास टाइम पीरियड है, उस 2 महीने में कैसे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। गेटिंग? मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर JEE एंड NET। टिल देन, थैंक यू।